हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अपने चैनल बायोलॉजी मस्ती फिटनेस पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में अच्छे से समझेंगे थोड़ा, और प्रतिरक्षी अणु का चित्र देखेंगे कि वह किस तरह से होता है हमारे शरीर में। तो प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि रक्षा करने वाला सिस्टम क्या है। रक्षा करने वाला सिस्टम, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इम्यूनिटी सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर को रोग कारकों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी इत्यादि से क्या करता है, हम लोगों को बचाता है। जैसे कि पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि सबसे पहले रोग जनक क्या होता है, हमारे शरीर में इंटर करता है। जैसे रोग का जनक कौन सा होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंदी इत्यादि। दूसरा पॉइंट में है प्रतिरक्षा की पहचान। जो हमारा बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी, उसे क्या वह क्या करता है, एंटीजन का चेक करता है, पहचानने का काम करता है। क्या करता है, पहचानने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, प्रतिरक्षी प्रक्रिया, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। बी को से क्या है, एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, किससे लड़ने के लिए, तो एंटीजन से लड़ने के लिए। उसके बाद टी लिम्फोसाइट संक्रमित कोशिकाओं का चेक करता है, नष्ट कर देता है। उसके बाद क्या करता है, टी लिम्फोसाइट क्या करता है, संक्रमित कोशिका को नष्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, अन्य प्रक्रिया कोशिकाएं मिलकर रोगजनक को नष्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, रोगजनक को क्या चीज कर देता है, यह नष्ट कर देता है। यह वाई आकार में आपको दिख रहा है ना। यही क्या होता है, एंटीजन पे चिपक जाता है और उसे पकड़ कर रखता है। क्या करता है, उसे पकड़ कर रखता है ना। और हमारा जो एंटीबॉडी है उसे क्या क्या करता है, उसको नष्ट करने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, रोगजनक का विनाशक क्या है, एंटीबॉडी या साइटोटॉक्सिन क्रिया के द्वारा रोगजनक का क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या क्या किया जाता है कि उसका एक कॉपी बना लिया जाता है, नष्ट करने के बाद जो है ना। जैसे अब आपको कोरोना वायरस हुआ तो हमारा एंटीबॉडी उसे क्या करेगा, एंटीजन को नष्ट कर देगा और उसका कॉपी बना लेगा कि भविष्य में अगर दोबारा इस तरह का वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करे तो क्या करे, उसको दोबारा नष्ट कर दिया जाए, है ना। तो प्रतिरक्षा तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते होते हैं। सहज प्रतिरक्षा तंत्र या अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र। सहज मतलब क्या, जो जन्म से प्राप्त है ना, जन्म से ही प्राप्त हो। और अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, आपको जन्म के बाद अपने शरीर में अर्जित करना पड़ता है। जैसे कि हमारा बॉडी के अंदर क्या है, सहज में है, त्वचा है, श्लेष्मा झिल्ली है, आंसू है, पेट में अम्ल है, मैक्रोफेज है। ये सब क्या है, हमारे बॉडी में जन्म से ही क्या है, जन्म से ही हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। लेकिन अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, आपको बाहर से लेना पड़ता है। जैसे कोरोना वायरस हुआ तो कोरोना वायरस हम लोग सुई लिए ना, पोलियो का ड्रॉप लिए, पोलियो का सुई लिए, हैजा का, कोरोना का, बहुत सारे क्या होता है, अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए बाहर से डाला जाता है। उदाहरण के लिए बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी आदि, ये सब क्या है, बाहर से प्रतिरक्षी तंत्र है। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रतिरक्षी अणु का चित्र देखते हैं ना, कि जो प्रतिरक्षी अणु है, जो बाहर से एंटीजन आता है उसको किस तरह से नष्ट करने का काम करता है ना। तो प्रतिरक्षी अणु क्या होता है, इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है वाई के आकार का। जैसे हम लोग एबीसीडी में वाई लिखते हैं ना, उसी टाइप का इसका क्या होता है आकार होता है। इस वाई की ऊपरी वाले श्रृंखला का प्रतिजन के बंध बनाने वाले स्तर होते हैं, जिसमें प्रतिजन संलग्नी स्तर होते हैं, जो विशिष्ट प्रतिजन सके साथ ताला कुंजी की तरह बन जाती है और प्रतिजन को अपने ऊपर चिपका लेती है। इस प्रकार प्रतिजन प्रतिरक्षित समस्या का निर्माण पूरा हो जाता है। प्रत्येक परिजनों पर प्रतिरक्षियों को अपने ऊपर चिपकाने के लिए ही अनेक प्रतिजन निर्धारण स्थल पाए जाते हैं, जिसके पहचान से प्रतिरक्षी का जुड़ना होता है। प्रतिरक्षित कोशिका का चेक करता है कि जो बाहर से
एंटीजन आ रहा है, एंटीजन मतलब क्या, जीवाणु विषाणु कुछ भी आ रहा है, उसे क्या करता है, पकड़ने का काम करता है और रोके रहता है। जैसे ही रोका रहता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो विष, हमारे बॉडी के अंदर अंदर जो एंटीबॉडी है उसे क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। इसका कार्य इस तरह से होता है ना। ऊपर क्या है, एंटीजन बाइंडिंग रीजन। यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन जो ये बाहर से एंटीजन आता है वो इसको ये पकड़ने का काम करता है। दांत जैसा दिख रहा है ना, है ना। तो ये हम लोग देखते हैं कि प्रतिरक्षी अणु में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड का चेन है। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या, यानी कि प्रोटीन का एक चेन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन का चेन। पॉली यानी कि एक से अधिक क्या है, पेप्टाइड का चेन है। इसमें यह दो तरह टाइप का होता है, पहला लघु श्रृंखला और दूसरा दीर्घ श्रृंखला। लघु को क्या बोलते हैं, लाइट चेन, और दीर्घ को क्या बोलते हैं हम लोग, हैवी चेन बोल सकते हैं, है ना। तो ये दिख रहा है आपको, है ना। इस तरह से वाई आकार में लिखा हुआ है। तो ऊपर क्या है, लाइट चेन है, नीचे क्या है, हैवी चेन। ऊपर वाले को श्रृंखला को क्या बोलते हैं हम लोग, लघु श्रृंखला, और बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, दीर्घ श्रृंखला। और यह काचे होता है सल्फर का डाई सल्फेट सल्फर के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन क्षार देखते हैं, हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ा रहता है, उसी प्रकार से यह जो है बंधन, प्रतिरक्षी अणु का बंधन सल्फर चैन से जुड़ा हुआ रहता है। और ऊपर क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, और नीचे वाला क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील इसलिए होता है कि जैसे जैसे बाहर से एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर अंदर इन करता है, तो वह क्या करता है, अपने अपने अपना आकारों का करता है, चेंज करता है ना। क्यों करता है कि कोई कोई बड़ा होता है, कोई आकार में छोटा एंटीजन, कोई आकार में बड़ा एंटीजन, है ना। तो ये आपको दांत जैसा दिख रहा है ना। ये भी क्या है, एंटीजन एंटीजन का क्या करता है, पकड़ने का काम करता है ना। पकड़ के उसे रोके रहेगा, हमारा एंटीबॉडी है उसे क्या करेगा, उसको मारने का काम करेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमारा शरीर के अंदर जो है क्या है, बाहर से जो रोग आता है उसे लड़ने के लिए क्या होता है, एंटीबॉडी हमारा शरीर के अंदर पाया जाता है। एंटीबॉडी मतलब क्या, रोग से लड़ने के लिए, यानी एंटीजन से लड़ने के लिए हमारा बॉडी के अंदर भी कुछ पहलदार है। वह उसका संरचना किस तरह से होता है, तो वाह्य आकार का होता है। यह क्या होता है, वो वाह्य आकार का संरचना होता है। इसमें कुछ बंधन पाया जाता है। किसका बंधन पाया जाता है, सल्फर का बॉन्ड पाया जाता है यार। यह क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे नीचे जैसे जमीन देखते हैं आप लोग, क्या होता है, अपरिवर्तनशील होता है। और ऊपर वाला आकाश क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। यानी कि आकाश में क्या होता है, बादल आराम चलते रहता है ना, आगे पीछे नहीं दिखते हैं, तो वो बादल का करता है, परिवर्तनशील होता है। लेकिन धरती क्या है, परिवर्तनशील है, एकदम नहीं, है ना। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 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 भी है एंटीबॉडी है। प्रतिरक्षी अणु का फिगर इस तरह से रहता है। आप इसको बनाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, फिट रहिए, और अपने फैमिली के साथ स्वस्थ रहिए।